इस दुनिया की 3 सबसे मिस्टीरियस फैक्ट शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। फैक्ट नंबर 1, जरा सोचिए, एक जंगल के बीच आप खड़े हैं, हर तरफ पेड़ हैं, खामोशी है, लेकिन सच ये है कि आप अकेले नहीं हैं। इस वक्त आपके आसपास के पौधे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हाँ, बात, ये कोई जोक नहीं, कोई फैंटेसी नहीं। जंगल के पौधे एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं, चुपके, बिना आवाज के, बिना किसी वायर के। उनका अपना इंटरनेट होता है और आज हम इस प्लांट इंटरनेट के छुपे हुए नेटवर्क को समझेंगे, जहां हर पेड़, हर झाड़ी एक इनविजिबल कन्वर्सेशन में जुड़ा है। ये कहानी उन पौधों की है जो चिल्लाते नहीं लेकिन सुनते हैं, जो हिलते नहीं लेकिन वार्न करते हैं, जो बोलते नहीं लेकिन जिंदा हैं और कनेक्टेड हैं। हमें बचपन से सिखाया गया था कि पौधे फील नहीं करते, लेकिन साइंस आज कह रही है पौधे सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं और हाँ, बात भी कर सकते हैं। जब एक पौधा अटैक होता है, जैसे कि इंसेक्ट्स उसके पत्तों को काट रहे हो, तो वो एक केमिकल सिग्नल छोड़ते हैं जिसे हवा के जरिए या जमीन के अंदर भेजा जा सकता है। दूसरे पौधे वो सिग्नल रिसीव करते हैं और पहले से अपनी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एलोपैथी और प्लांट सिग्नलिंग। अब बात करते हैं जंगल के सबसे बड़े सीक्रेट की, एक अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है द वुड वाइड वेब। जमीन के नीचे पौधों की जड़ों और एक पार्टिकुलर फंगस के बीच पार्टनरशिप होती है। यह फंगस पेड़ों को मिनरल्स देते हैं और पेड़ उसे रिटर्न में सुगर्स। इस नेटवर्क के जरिए पौधे एक दूसरे को अलर्ट करते हैं, न्यूट्रिशन शेयर करते हैं और सिग्नल्स पास करते हैं। एक माँ पेड़ अपने बच्चों को न्यूट्रिएंट्स भेज सकता है। जब एक पेड़ काटने वाला वो बीमार हो, तो वो अपना बचा हुआ एनर्जी दूसरे हेल्थी पेड़ों को दे देता है, जैसे लास्ट विल। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं जिसे यह सब थ्योरी नहीं सच लगता है। आकाशिया ट्री इन अफ्रीका, जब जिराफ इनके पत्तों को काटता है तो यह एक केमिकल छोड़ते हैं जिसे दूसरे आकाशिया ट्री वन हो जाते हैं और अपने पत्तों में टॉक्सिन्स बढ़ा लेते हैं। टोमेटो प्लांट्स, अगर एक टोमेटो प्लांट को कट किया जाए तो पास के टोमेटो प्लांट्स वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स छोड़कर डेंजर सिग्नल भेजते हैं। लैब एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूफ दिया है कि एक पेड़ अटैक होने पर दूसरे पेड़ बिना कनेक्ट के भी रिएक्शन देते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन है या कुछ और? क्या पेड़ कॉन्शियस बीइंग है? डॉक्टर सुजन सिमार्द का रिसर्च पेड़ अपने फैमिली मेंबर्स को पहचान लेते हैं। ट्रीज अपनी स्पीशीज और परिवार को प्रेफरेंस देते हैं। 2019 स्टडी पौधे क्लिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब स्ट्रेसेस में होते हैं। प्लांट न्यूरोबायोलॉजी, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि प्लांट का एक इंटेलिजेंस होता है, नॉन ब्रेन इंटेलिजेंस। सोचिए, क्या हम सिर्फ इसलिए पौधों को बेजान मान क्योंकि उनकी लैंग्वेज हमारी नहीं थी? टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। साइंटिस्ट ऐसी सेंसर बना रहे हैं जो प्लांट के सिग्नल को रिकॉर्ड कर सके। आगे चल के हमें अपने गार्डन के पेड़ों से पूछ सकते हैं, क्या तुम ठीक हो? प्लांट सेंसर फॉर एग्रीकल्चर, नासा एक्सपेरिमेंट्स कैन plants guide us in space. Communication devices in forest monitoring. पेड़ छुपे हैं लेकिन अंधेरों में गुफ्तगू जारी है। जब आप अगले बार किसी जंगल या पार्क में चलते हैं तो जरा सोचिए, हर एक पेड़ एक मैसेज भेज रहा है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया की सबसे पुरानी कंप्यूटर का राज जो समुद्र से मिला। एक समुद्र के ताले, एक ऐसी राज सदियों तक छुपा रहा जिसका कोई लॉजिक, कोई एक्सप्लेनेशन किसी साइंटिस्ट के पास नहीं थी। एक छोटी सी मेटल की मशीन जिसमें गियर्स थे लेकिन कोई इंजन नहीं, जिसमें मैथ थे लेकिन कैलकुलेटर का जमाना भी नहीं आया था। 1901 में डिबर ने ग्रीस के समुद्र में कुछ देखा। रस्ट टूट चुकी है मशीन। सब लोगों ने सोचा ये तो बस पुरानी टूट का हिस्सा होगा, लेकिन जब इसे सालों बाद स्कैन किया गया तो साइंटिस्ट हैरान रह गए। यह था दुनिया का सबसे पुराना कंप्यूटर।
और ये बनाया गया था 2000 साल पहले। सवाल ये है किसने बनाया और क्यों? 1901 एंटिकेत्रा आइलैंड, ग्रीस, स्पोंग डिवेस ने एक शिप रैक डिस्कवर किया। शिप में था ब्रॉन्ज, स्टेटस, पोटरी और एक मेटल बॉक्स। टूट चुका लेकिन अंदर कुछ गियर्स थे। इस मशीन को इग्नोर कर दिया गया क्योंकि किसी को समझ नहीं आया ये क्या है। सालों तक म्यूजियम में पड़ा रहा। 1950s में ब्रिटिश साइंटिस्ट डेरेक डे सोला प्राइस ने इस पर रिसर्च शुरू की। एक्सरेज से पता चला इसमें ओवर 30 ब्रॉन्ज गियर्स हैं। यह एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेटर था जो सोलार इक्लिप्स, लूनार फेजेस, प्लैनेटरी पोजीशंस प्रेडिक्ट करता है। एक्यूरेसी इतनी थी कि मॉडर्न टेक से कंपेयर किया जा सकता है। मशीन के कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा थी कि यह मेडिवल क्लॉक से भी एडवांस थी और वो 10 साल बाद आए थे। अब सवाल यह है यह मशीन क्या कर सकती थी? प्रेडिक्ट करती थी इन सब चीजों को। सोलार एंड लूनार इक्लिप्सेस, ओलंपिक गेम्स के शेड्यूल, जोडिक कैलेंडर मूवमेंट्स, मून पेजेस और प्लैनेटरी रेट्रोग्रेड्स। इसके अंदर के मैकेनिज्म, डिफरेंशियल गियर सिस्टम, हैंड क्रैंक रिएक्शन जैसे एक मैनुअल एनालॉग कंप्यूटर। सबसे बड़ा राज, इसे बनाया किसने? कुछ लोग मानते हैं कि एंशिएंट ग्रीक ने। थ्योरी आर्चिमेड्स या उसके डिसिपल्स का काम हो सकता है। लोग मानते हैं एंटिकेत्रा शिप्स के लग्जरी कार्गो थी। साइंस और हार्ट दोनों ले जा रही थी। लेकिन क्वेश्चन है अगर एक ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है तो बाकी कहाँ गई? क्या यह एक बड़ी सिविलाइजेशन प्रूफ है? कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि एंटिकेत्रा मैकेनिज्म सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। क्या एक एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड करती थी जिसका नॉलेज हमने खो दिया? अटलांटिस थ्योरी भी इससे लिंक की गई है। पर फैक्ट यह है ऐसी और कोई डिवाइस कभी नहीं मिला अब तक। एक पुरानी रस्टी मशीन जो किसी म्यूजियम के कोने में पड़ी थी। हम बताया कि हमारी हिस्ट्री सिर्फ लिख नहीं गई बल्कि खो भी गई। फैक्ट नंबर 3, ऐसे पिरामिड्स जो इजिप्ट में नहीं है लेकिन ज्यादा पुराने हैं। जब भी आप पिरामिड का नाम सुनते हैं तो आपका दिमाग सीधा इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड्स की तरफ जाता है, गिजा, फिराओस डिजर्ट। लेकिन सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि इजिप्ट के पिरामिड सबसे पुराने नहीं है, क्या आप मानेंगे कि दुनिया के कुछ ऐसे पिरामिड्स भी हैं जो इजिप्ट से हजारों साल पहले बनाए गए थे और उनके बारे में लोगों को अब तक कुछ भी नहीं पता। ये कहानी है उन पिरामिड्स की जो छुपे हैं अमेज़न के जंगल में, बोस्निया के पहाड़ों में और एक ऐसी कॉन्टिनेंट में जिसका वजूद अब दुनिया नहीं मानती। पिरामिड का मतलब सिर्फ इजिप्ट नहीं, आर्किटेक्चरल सिंबल है। सिर्फ इजिप्ट में नहीं, मेक्सिको, पेरू, सूडान, चाइना, इंडोनेशिया, इवन यूरोप। क्वेश्चन यह है कि क्या ये कोइंसिडेंस है या एंशिएंट सिविलाइजेशन के बीच कुछ कनेक्शन था? क्या ये नॉलेज एक दूसरे से शेयर हुआ था या सबको एक ही सोर्स से मिला? गुनुंग पदांग, वेस्ट जावा, इंडोनेशिया पहली नजर में एक पहाड़ी लगती है लेकिन रडार स्कैन ने रिवील किया है ये एक लेयर्ड स्टेप पिरामिड है। कार्बन डेटिंग के हिसाब से 20,000 साल पुरानी हो सकती है। मतलब ये इजिप्ट से 15 साल पहले बनाई गई हो सकती है। सूडान के फोरगॉटन पिरामिड्स, न्यूबियन पिरामिड्स, सूडान 200 प्लस पिरामिड्स ज्यादा छोटी हैं लेकिन ज्यादा प्रिजर्व, बिल्ट बाय किंगडम ऑफ कुश। इजिप्ट के साथ क्लोज रिलेशन था। डेटिंग 800 BC तक इजिप्ट के कुछ पिरामिड से भी पहले। लेकिन क्यों इन्हें इग्नोर किया गया? कॉलोनियल बियास, लैक ऑफ विजिबिलिटी। बोस्निया पिरामिड्स मिस्ट्री। बोस्निया के बिसोको टाउन के पास एक पहाड़ जिसका शेप एकदम पिरामिड जैसा। लोकल रिसर्चर समीर उस्मानाजिक का क्लेम ये 32,000 साल पुरानी पिरामिड है। अंडरग्राउंड टनल्स, एनर्जी फील्ड्स अलाइंड विद कॉस्मिक एंजल्स। क्रिटिक्स इसे न्यूट्रल हिल बोलते हैं बट रिसर्च अभी भी चल रहा है। वैक्सीनेशन ये है हर कल्चर, हर कॉन्टिनेंट में एक
एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर्स क्यों है? क्या पिरामिड्स एक एंशिएंट लैंग्वेज थे? थ्योरीज बताते हैं पिरामिड्स हैज एनर्जी एम्पलीफायर्स, कॉस्मिक अलाइनमेंट टूल्स, स्टार्स के साथ सिंस स्क्वायर्ड ज्योमेट्री नॉलेज का प्रूफ। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब एक लॉस्ट सिविलाइजेशन के फुटप्रिंट हैं जो फ्लड्स और टाइम के साथ गायब हो गया। अटलांटिस थ्योरी भी इन सब को जोड़ती है। इजिप्ट के पिरामिड्स दुनिया के मोस्ट फेमस मोन्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन शायद वो सबसे पुराने नहीं। क्या हमारे पास एक भूली हुई एडवांस दुनिया का एविडेंस छुपा हुआ है? क्या ये पिरामिड्स एक लैंग्वेज है जो हमने सिर्फ देखनी नहीं, समझनी भी नहीं है? अगर आपको ये ईडन नेटवर्क इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।